नेपाल में तबाही का विस्फोट क्यों हुआ? जल प्रलय क्यों आया? क्या इसके पीछे चीन है? हम इसे डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर चीन में आई इस तबाही की वजह नेपाल में, माफ कीजिएगा, नेपाल में आई इस तबाही की वजह क्या है? नेपाल पर यह तबाही क्यों टूटी और नेपाल को यह तबाही कितना बड़ा नुकसान कर गई? नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही मच गई। गांव के गांव फ्लैश फ्लड के शिकंजे में आ गए। इंसान सूखे पत्ते की तरह पानी के प्रहार में बह गए। तिब्बत से लेकर नेपाल तक से आ रही तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में आखिर तबाही कैसे आई, इसकी वजह क्या रही? क्या ग्लेशियर लेक फटने से नेपाल में जल प्रलय आया? या फिर भूकंप की वजह से किसी ग्लेशियर झील में दरार आ गई? नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग यानी DHM के प्रारंभिक निष्कर्ष के मुताबिक नेपाल में आई तबाही की वजह ग्लेशियर का फटना है। नेपाल के DHM का दावा है कि तिब्बत में मौजूद एक ग्लेशियर झील फटने की वजह से लेनदेन नदी में उफान आ गया। DHM के वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ वक्त पहले नेपाल चीन बॉर्डर के पास बड़ा एवलांच आया था। एवलांच की वजह से लेनदेन नदी पर बर्फीला प्राकृतिक बांध बन गया। इससे नदी का पानी रुक गया और जमा होने लगा। पानी का दबाव बढ़ने लगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तिब्बत बॉर्डर पर 26 अगस्त की सुबह 8:37 पर आए 4.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से इस बर्फीले बांध में दरार आ गई। पानी में उफान आ गया। नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल के मुताबिक लेनदेन नदी से तेज रफ्तार से निकला पानी भोटेकाशी और त्रिशूली नदी सिस्टम में सैलाब ले आया। रसुआगढ़ी में ग्लेशियर फटने से पानी का स्तर बढ़ने लगा। बोल्डर, गाद और पहाड़ी मलबे के साथ पानी विकराल रूप लेकर तबाही मचाते हुए आगे बढ़ने लगा। रसुआगढ़ी में ही सबसे पहले उफनता सैलाब टकराया। इसके बाद स्याबुब्रेसी और रसुआ जिले के दूसरे हिस्से में सैलाबी कहर टूटा। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए की गई शुरुआती स्टडी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण पर आधारित एक शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान के खिसकने यानी लैंडस्लाइड की वजह से लेनदेन नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई।
नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग यानी DHM ने सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण से ये दावा किया है कि ये बाढ़ नेपाल चीन सीमा से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर में मौजूद रसुआ गढ़ी में लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर झील के फटने से आई। सैटेलाइट इमेज से साफ हो रहा है कि घटना से पहले ग्लेशियल झील का क्षेत्रफल लगभग 0.74 वर्ग किलोमीटर था। बाढ़ के बाद इसका क्षेत्रफल घटकर लगभग 0.60 वर्ग किलोमीटर रह गया। आकार में ये बदलाव पानी के भारी बहाव का सबूत है। इससे ये दावा पुख्ता होता है कि ग्लेशियल झील के फटने से लेहेंदे नदी की धारा में बाढ़ आई। नेपाल के ललितपुर में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी ICIMOD के अनुमान भी इसी रिपोर्ट का समर्थन करते हैं, जिसमें हिम नदी झील के फटने को अचानक आई बाढ़ का कारण बताया गया है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक गोसाई कुंड से 47 किलोमीटर उत्तर में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटा। नेपाल के रसुआ में पहाड़ों की ढलानें 30 डिग्री से ज्यादा है। जिससे पानी बहुत तेज रफ्तार से सकरी घाटियों से नीचे गिरता है। इलाके की भूगर्भीय बनावट काफी कमजोर है, जो बारिश के दौरान तुरंत खिसक जाती है। इससे पानी का प्रहार मारक साबित हुआ और भीषण तबाही मची। टीम न्यूज़ नेशन।